हाय स्टूडेंट्स, वेलकम एट डबल क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स, आव्यूह और एक से हम बहुत ही नए तरीके से और अच्छे से समझाने वाले हैं। और आप हमारे साथ बने रहें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आज हमारे साथ सीखिए मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्या है, जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स का मतलब होता है एम और एन मीन्स नंबर ऑफ रो और कॉलम। जो रो मीन्स पंक्ति और स्तंभ मिला के क्या बनाते हैं, यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाते हैं, आव्यूह बनाते हैं। किसे कहते हैं हम? मैट्रिक्स किसे कहते हैं हिंदी में? आव्यूह को कहते हैं। तो मैट्रिक्स जो होती है वो एम और एन पर डिपेंड करती है। एम का मतलब क्या है, यहाँ पर रो है, और एन का मतलब क्या है, यहाँ पर कॉलम है। तो एम और एन मीन्स रो और कॉलम मिला के क्या बनाते हैं, आपकी एक मैट्रिक्स बनाते हैं। अब यहाँ पर जो ए आई जे होता है और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस रूप में, A इक्वल टू ए आई जे और एम इंटू एन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ए आई जे इसका मतलब होता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो है वो किसके बेस पर है? ए आई जे क्या चीज है? यहाँ पर एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट्स यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं, वो इनकी पोजीशन पर डिपेंड करता है। आई के जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? आई के माने यहाँ पर 1 2 3 4 एन तक हो सकते हैं। कितनी भी रो हो सकती हैं। क्या हो सकते हैं? रो। जैसे यहाँ पर हमने ये एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रो मींस पंक्तियां कितनी हैं? एक। रो का मतलब होता है यहाँ पर सीधा इस तरह से जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है? रो कहलाती है। तो यहाँ पर एक रो है, दो रो है और तीसरी रो है। कितनी रो है यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3 है। ठीक है, तो ये तो आपकी क्या है? रो है। तो रो और कॉलम दोनों मिला के क्या बनाते हैं? एक मैट्रिक्स बनाते हैं। अब उस मैट्रिक्स को हिंदी में हम आव्यूह कहते हैं। और जो m इंटू एन है मीन्स रो और कॉलम का यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों की संख्या प्राप्त होती है। अब यहाँ पर जो ए आई जे जो एलिमेंट्स जो तत्व होते हैं उनमें आई और जे का मान जो होता है वो इस प्रकार से 1 से लेकर के n तक कोई भी वैल्यू कितने भी प्रकार से होती है। अब बात आती है जे की, तो जे यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है? जे पोजीशन को डिनोट कर रहा है कॉलम वाली को। क्या बता रहा है? कॉलम। कॉलम मींस स्तंभ होता है। और कॉलम की संख्या भी यहाँ पर कितनी भी हो सकती है, 1 2 या 4 या 6 या 10 या 20 जो भी है, इस तरह से कितनी भी हो सकते हैं। अब जो मैट्रिक्स होती है, यदि हम उसे आई और जे की वैल्यू रखें मींस इन वैल्यूज को हम यूज करें, या जो आई और जे का जो वैल्यूज है यदि उन्हें हम इसमें पुट रखें तो जो मैट्रिक्स बन के आती है वो ये आती है। हो सकता है आई की पोजीशन क्या हो? 1 हो, तो जे की पोजीशन भी 1 हो सकती है। तो दोनों की पोजीशन 1 1 है, तो क्या होगा? A11 मींस जो फर्स्ट रो पर और फर्स्ट कॉलम पर, फर्स्ट रो पर और फर्स्ट कॉलम पर। अब यहाँ पर फर्स्ट रो पर कौन सा है? 2 है, और फर्स्ट कॉलम पर भी कौन सा है? 2 है। तो ये इसकी कौन सी पोजीशन है? A11। इस मैट्रिक्स के अंदर ये 2 की जो पोजीशन है वो कौन सी है? A11। 1 नंबर रो है और 1 नंबर ही कॉलम है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? A11। अब बात आती है A12 क्या होता है? तो A12 इस तरह से A1। अब ये जो 1 है ये तो हमें क्या बता रहा है यहाँ पर? आई। क्या बता रहा है? आई मीन्स हो गया रो नंबर कौन सा है? क्या बता रहा है? रो नंबर कौन सा है। और जो ये सेकंड नंबर होता है ये क्या बताता है हमें? जे। क्या बताता है? जे बताता है। और जे जो होता है वो क्या होता है? कॉलम नंबर। क्या होता है? कॉलम नंबर होता है। तो यहाँ पर अब हम बात करें A12 कहां पर है? यहाँ पर तो A1 मींस पहला रो। A12 का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट रो, फर्स्ट पंक्ति। और 2 का मतलब क्या है यहाँ पर? सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो तो ये आ गया, और सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम तो ये, सेकंड कॉलम ये, तो 5 आ गया। मींस A12 का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर 5 हो गया। फर्स्ट रो हो गई, सेकंड कॉलम आ गया। ठीक, तो मींस क्या है यहाँ पर? जो इस प्रकार से बनेंगे वो तो क्या होंगे? आपके रो। क्या होंगे? रो होंगे। और जब हम इस प्रकार से बात करेंगे तो वो क्या होगा? कॉलम। क्या है यहाँ पर? ये कॉलम होते हैं और ये आपके रो होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। अब बात आती है, ये तो आप समझ गए। अब हम आपसे पूछें कि इसकी पोजीशन क्या है, इस 4 की पोजीशन क्या है, तो आप 4 की पोजीशन कैसे पता करोगे? इसमें रो देखोगे मींस ए तो एलिमेंट है,
अब कौन सी पोजीशन है 4 की, रो कौन से नंबर पर आ रही है, 1 2 और 3, कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। कॉलम में देखेंगे हम तो पहला कॉलम ये, तो पहले कॉलम पर है तो क्या बन गया A31, तो A31 इक्वल टू कितना है यहाँ पर 4। ठीक है, अब बात करें इस 6 की पोजीशन क्या होगी, तो हम देखेंगे पहले रो नंबर कौन सा है, तो फर्स्ट रो, ये तो फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया। तो हम बात करेंगे ए के अंदर कौन सी रो में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। कॉलम में कौन से में आ रहा है, ये तो आपका फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, कौन से कॉलम में आ रहा है, सेकंड में। तो 6 की पोजीशन क्या है, ए में, सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में। तो 6 की पोजीशन क्या है यहाँ पर, 6 मतलब सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम है, मींस पंक्ति भी दूसरी है, कॉलम भी दूसरा है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं, पोजीशन क्या है, एलिमेंट्स की स्थिति बता सकते हैं, कौन सा एलिमेंट कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, रो और कॉलम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आप देखिए, ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो ये m और n जो दिया हुआ है, m और n जो लिखा रहता है, इनके मल्टीप्लाई को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स की संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स की संख्या। जैसे यहाँ पर बात करें हम, इसमें टोटल नंबर ऑफ रो कितने, 1 2 और 3, कितने 3 रो है। कॉलम कितने, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम, कितने कॉलम है 3 ही रो है 3 ही कॉलम है। ठीक है, पंक्ति भी 3 है, स्तंभ भी 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 3 into 3 क्या होता है, एलिमेंट्स की संख्या, तत्वों की संख्या क्या होती है, m into n मींस रो इनटू में कॉलम। क्या होता है ये, रो इनटू में कॉलम। तो रो कितना है यहाँ पर हम बात करेंगे तो 3 है, 1 2 और 3, 3 रो है। कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3 ही कॉलम। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर, 3 into 3 9 हो गई। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 9 है। अब एलिमेंट्स का मतलब क्या है, यहाँ पर ये एलिमेंट्स ही तो हैं, 2 5 9 3 और 3 6 और 3 9। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 9 हो गए। किसके आधार पर पता चला हमें, इसी से डायरेक्ट पता चल जाता है। यदि उसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है तो कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 into 3 मींस 6 एलिमेंट होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि कितने एलिमेंट्स उसमें होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो m into n है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है। एक और बताता है, क्या बताता है, दूसरा बताता है ऑर्डर। क्या बताता है, ऑर्डर बताता है, मींस आव्यूह का क्रम बताता है। अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है रो इनटू कॉलम। क्या होता है, रो इनटू कॉलम। अब जैसे पूछे यहाँ पर ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ये 3 रो और 3 कॉलम मींस 3 into 3 कितने की है, 3 into 3। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रत्येक मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं m into n, 3 into 3। और जब मल्टीप्लाई करके जब हम बता देते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं तो वो एलिमेंट्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर इसी के आधार पर इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बता सकते हो इन्हें देख करके। जैसे ये मैट्रिक्स बनी हुई है, तो इसमें देखिए क्या पूछा गया। सबसे पहले देखिए इस मैट्रिक्स से हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है, सबसे पहले पूछा गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो ऑर्डर क्या होता है, m into n को ऑर्डर कहते हैं। क्या होता है ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है जी m into n। तो यहाँ पर n कितना है, m मींस रो इनटू कॉलम, रो इनटू में कॉलम। और रो को क्या कहते हैं हम यहाँ पर, पंक्ति। और वी कॉलम को क्या कहते हैं, स्तंभ। और देखिए पंक्ति कितनी है इसमें, रो कितने हैं, 3 और ये भी 3। मींस जो ये दिया होता है इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर। तो यहाँ पर 3 into 3 क्या है आपका, ऑर्डर है। अब बात आती है सेकंड में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है इनका मल्टीप्लाई करके कितना होगा भाई, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 3 और 3 9 है। तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं किससे, m into n से, कितना है 9, इसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। ठीक, अब आता है सी नंबर। सी नंबर क्या है,
सी नंबर में क्या पूछा गया, राइट द एलिमेंट्स इनकी, ये बताना है A13 क्या है। तो A13 क्या है, 1 पर और 3 मीन्स A1, 1 का मतलब रो, 1 मतलब पहली रो, क्या है फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो क्या है इसमें ये, और थर्ड का मतलब थर्ड कॉलम, क्योंकि जो पहला होता है वो तो क्या बताता है हमें, ये बताता है हमें फर्स्ट रो, और ये 3 क्या बताता है हमें, थर्ड कॉलम। ठीक, तो ये 1 क्या बता रहा है हमें, फर्स्ट रो बता रहा है, और थर्ड क्या बता रहा है हमें, थर्ड कॉलम बता रहा है। अब इसमें बताना है A13, तो A13 क्या है, फर्स्ट रो तो ये रहा, और थर्ड कॉलम फर्स्ट रो के अंदर थर्ड कॉलम कहाँ है, ये भाई 1 वाली लाइन, 2 वाली और 30 वाली, तो क्या हो गया 9, तो 1 में और 3 नंबर पर क्या है 9, तो 9 हो गया। इसी प्रकार से आगे क्या पूछा गया, 2 1 मीन्स सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो तो ये, और फर्स्ट कॉलम कौन सा है ये, तो -3 आ गया। आगे क्या पूछा गया है, A33 क्या है, A33 मीन्स 3 रो और 3 कॉलम, तो 3 नंबर और रो तो ये और 3 कॉलम ये, तो कहां चले गए हम, इस तरह से चलेंगे और इस तरह से आएंगे तो कहां पहुंचेंगे यहाँ, तो ये आपका क्या है, मान लीजिए 8/5 है, कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर क्या है 8/5 है। अब आगे की बात करें, हम आगे क्या दिया हुआ है, A23 क्या है, A23, तो A23 क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो कौन सा है ये, और थर्ड कॉलम कौन सा है ये, तो कितना आ गया 2/5, कौन सा है भाई, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में, सेकंड रो तो ये चल गई, ठीक, थर्ड कॉलम ये रहा, तो कहां जाकर के मिलेंगे हम, यहाँ पर, तो इसे हम मिलेंगे 2/5, ठीक, इतना समझ गए आप, ठीक है। तो इससे आपको क्या क्या पता चला, अभी तक आपको ये पता चला कि जो कोई भी मैट्रिक्स होती है उसके अंदर रो होते हैं और कॉलम होते हैं। जब हम रो और कॉलम्स को या तो स्क्वायर की पोजीशन में मीन्स या तो वर्ग के रूप में लगाएंगे, या रेक्टेंगल मीन्स आयत के रूप में लगा देते हैं, तब वो क्या बना देता है, मैट्रिक्स बना देता है। जैसे यहाँ पर Aij मीन्स इस प्रकार से हो सकता है, I और J क्या बताते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ रो, कॉलम्स मीन्स कौन से नंबर पर कितनी रो है उसके अंदर और कितनी कॉलम है। तो यहाँ पर ये आपके 1 1 मीन्स 1 रो 1 कॉलम, 1 रो सेकंड कॉलम, रो आपके इस तरह से चलते हैं और कॉलम आपके इस तरह से चलते हैं, हमें ध्यान रखना है, ठीक। अब इसके बाद क्या है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर कितने रो कितने कॉलम मीन्स रो इनटू कॉलम को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, अविभाक्रम कहते हैं। अब बात आती है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर ये पोजीशन बताते हैं कि A31 का मतलब क्या है, थर्ड पर रो है और फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक। जब भी रो की बात आएगी तो हाथ इस प्रकार से चलना चाहिए, और कॉलम की बात आए तो इस प्रकार से चलना चाहिए। तो हमें ध्यान रखना है, रो इस प्रकार से लेके चलते हैं, कॉलम इस प्रकार से लेके चलते हैं, ठीक है, समझ गए आप। इसके बाद देखिए, इफ ए मैट्रिक्स है 18 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं 18 कौन से एलिमेंट्स हैं, ये सारे, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं, 18 दिए हुए हैं, 18 दिए हुए हैं। तो आपको पूछा गया है कि ऑर्डर क्या हो सकते हैं उसके, यहाँ पर कितना आ सकता है। तो हमें क्या पता है कि जब ऑर्डर का मीन्स क्या आता है, यहाँ पर ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, m इंटू n होता है, रो इंटू कॉलम होता है, ठीक। और यहाँ पर मान लीजिए हम एक कोई मैट्रिक्स दी हुई है और उसे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें, m इंटू n से रिप्रेजेंट करें, और उन्होंने बताया है कि m इंटू n का मान कितना है 18। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो m इंटू n होता है, ये हमें पहले से पता है। अब उसमें टोटल एलिमेंट है 18, और हमें पता है कि एलिमेंट्स की जो संख्या होती है मीन्स जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स
हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, m इंटू एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इस ऑर्डर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m इंटू एन बराबर कितना आ गया 18। अब यहाँ पर 18 कैसे कैसे आ सकता है वो आपको पॉसिबिलिटीज बता दी। मीन्स 18 कैसे कैसे आता है, हो सकता है कि उसके अंदर एक रो हो, क्या हो, एक रो हो और कॉलम कितने हो 18। भाई दो चीजों का, दो अंकों का मल्टीप्लाई करके कितना बनना है 18 बनना है। तो 18 कब बन सकता है, हो सकता है एक रो हो 18 कॉलम हो। दूसरा क्या हो सकता है 18 रो हो एक कॉलम हो। और क्या हो सकता है दो रो हो जाए और 9 कॉलम हो जाए। इसी प्रकार से मीन्स क्या है यहाँ पर जिन जिन का 18 में भाग चला जाता है वो सभी फैक्टर्स हमें यहाँ पर लिखने होते हैं। तो 2 और 9 हो सकते हैं, 9 और 2 हो सकते हैं, 3 और 6 हो सकते हैं, और इसी प्रकार से 6 और 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कितने हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं ऑर्डर 6 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। तो जो मैट्रिक्स हैं उनकी काफी टाइप्स हैं और उन्हें हम अलग अलग तरीके से समझना है। तो अलग अलग टाइप्स का अलग अलग कंसेप्ट होगा। तो देखिए ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है कि जब रो और कॉलम की संख्या बराबर ना हो, क्या होता है नंबर ऑफ रो कॉलम के बराबर ना हो। मींस पंक्तियों की संख्या किसके बराबर ना हो, स्तंभों के बराबर ना हो। जैसे यहाँ पर आपका कितना है 2, तो क्या है रो है। कितने रो है यहाँ पर भाई, ये तो आपके हो गए रो, क्या है रो, और ये आपके हो गए क्या कॉलम। तो रो 2 है और कॉलम कितने हैं 3 है, तो बराबर नहीं है। यदि यहाँ पर 2 2 होता है या 3 3 होता तो आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होता। इसी प्रकार से ये यहाँ पर 3 है, 3 तो रो हो गए, 3 तो आपके क्या है यहाँ पर रो, और 2 क्या है कॉलम। तो ये तो आपके क्या हो गए कॉलम, और ये क्या हो गए आपके रोज हो गए। ठीक, तो वो मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर ना हो, रो और कॉलम बराबर ना हो, वो क्या कहलाती है आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। समझ गए होंगे आप। आगे देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर का मीन्स स्क्वायर कब बनेगा, जब रो और कॉलम दोनों की संख्या क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। मीन्स जितने रो होंगे उतने कॉलम होंगे। यहाँ पर 2 ही तो रो हैं, यहाँ पर रो कितने हैं आपके 2 हैं और कॉलम भी कितने हैं 2 हैं। तो ये आपका क्या है 2 into 2 मैट्रिक्स ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। और इसी प्रकार से यहाँ पर 3 तो आपके कॉलम हो गए और 3 आप मतलब 3 तो आपके रो हो गए, क्या हो गए रो, ये तो रो हो गए 3, और ये क्या हो गए आपके कॉलम्स हो गए। तो रो ये और कॉलम ये 3 3 हो गए। तो ये इस प्रकार की जो मैट्रिक्स हैं मींस 1 2 2 ऑर्डर, 3 3 ऑर्डर, 4 4 ऑर्डर, 5 5 ऑर्डर जो भी होगा वो सेम जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम्स होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, पहले तो आप डायगोनल समझिए। डायगोनल का क्या कांसेप्ट है। डायगोनल कांसेप्ट होता है जो बीच में चलते हैं मींस 1 1। कौन कौन से एलिमेंट्स कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से कहलाते हैं यहाँ पर 1 1 पोजीशन वाला, 2 2 पोजीशन वाला, 3 3 पोजीशन वाले, 4 4 पोजीशन वाले। इस प्रकार से जो हैं जिसमें रो और कॉलम बराबर पोजीशन पर चलते हैं वो क्या कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें इन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सब क्या हो जीरो हो। मींस ये नॉन डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं और ये जो बीच वाले चल रहे हैं 1 1 2 2 वाले ये क्या कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। तो ये आपके क्या होंगे यहाँ पर 0 होंगे और इनकी जो है वैल्यू होगी। अब ये यहाँ पर कंफर्म नहीं होता कि 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, मींस सेम भी हो सकते हैं। जो डायगोनल एलिमेंट है क्या हो सकते हैं सेम हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट होंगे यहाँ पर क्या है डायगोनल 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 2 2 है और ये तीनों ही बराबर होंगे। जब बराबर मतलब
2 लिया है तो 2 ही 2 होगा, और 3 लिया है तो 3 3 होगा। तो डायगोनल एलिमेंट जब इक्वल होते हैं तब तो क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स। और जब वो अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, तो क्या कहलाती है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। और ये बाकी के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होने कंपलसरी है दोनों केस में। अब आती है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट और आइडेंटिटी, यूनिट का मतलब एक, मींस जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, एक एक हो। सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, वहां पर एक एक होगा, बाकी नॉन डायगोनल क्या होंगे, 0 होंगे। तो इस प्रकार से ये आपकी और ये क्या कहलाती है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। अब यहाँ पर 3x3 और 2x2 की मोस्टली काम में आती है, तो आप उन्हें माइंड में रखें कि जब भी यहाँ पर 1 1 रहता है तो वो क्या कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। अब आती है कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मतलब कंपेयर करना। दो मैट्रिक्स का हम कंपेयर कब कर पाएंगे, जब उनके ऑर्डर समान होंगे। कब कर पाएंगे कंपेयर, जब उनके ऑर्डर समान होंगे, इक्वल होंगे। मींस यदि एक मैट्रिक्स 2x3 की है, दूसरी मैट्रिक्स भी कितनी होनी चाहिए, 2x3 की ही होनी चाहिए, तब हम उनका क्या कर पाएंगे, तुलना कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। अब जैसे ये यहाँ पर दिया हुआ है 2 3 4 4 5 5, कुछ भी हो सकता है एलिमेंट्स, तो वो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो ऑर्डर है वो सेम होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर ये जो ऑर्डर दिया हुआ है आपका, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। क्या है यहाँ पर, ये इक्वल है। अब ये इसके इक्वल है, तभी आपका क्या है यहाँ पर, ये कंपेरेबल मैट्रिक्स है, इनकी हम कंपेयर कर सकते हैं। अब यदि ये इक्वल नहीं होती तो हम कंपेयर नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें कि ऑर्डर सेम होने कंपलसरी। उसके बाद देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब ये सेम इसी का कंसेप्ट है, यदि ऑर्डर सेम होगा तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। और कंपेयर करके यदि कोई एलिमेंट्स दिया नहीं है, क्या नहीं हुआ है, कोई एलिमेंट यदि दिया हुआ नहीं है तो उसे हम निकाल सकते हैं। जैसे इस प्रकार से जो बनेगा, उसमें हमें ध्यान रखना है कि क्वालिटी हम कब कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है m×n की, और b दी हुई है q×r की, तो क्या होगा, ऑर्डर सेम होने चाहिए। मींस 2x2 की एक है तो दूसरी भी 2x2 की होनी चाहिए। इसी प्रकार से क्या होना चाहिए, यहाँ पर ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए कि जो यदि यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। मींस क्या है, यदि 2 3 4 5 ये आपकी पहली मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है, अब दूसरी मैट्रिक्स ये दी हुई है, तो यहाँ पर देखेंगे हम कि इनका ऑर्डर तो समान है, यहाँ भी ऑर्डर 2x2 है और यहाँ भी ऑर्डर 2x2 है, तो क्या होगा, इनके जो एलिमेंट्स होंगे वो भी समान होंगे। मींस क्या है, यहाँ पर 2 है तो ये a का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा, और 3 जो है वो क्या होगा, यहाँ पर b के स्थान पर होगा। मींस a 2 के बराबर होगा, क्या होगा, a 2 के बराबर होगा, b 3 के बराबर होगा, c के स्थान पर क्या आएगा, 4 आएगा, और d के स्थान पर क्या आएगा, 5 आएगा। तो इस प्रकार से हमें ये लेके चलना है, तो हमें ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम 3.1